फ्रेंड्स, आज की कहानी है प्यार और इंतजार भाग 5। पिछले भाग में आपने पढ़ा विराट को एक दिन थोड़ी देरी हो गई थी, इसीलिए वह जल्दी जल्दी आ रहा था। बहुत ही हड़बड़ी में वह 3rd फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट के पास आया। तभी लिफ्ट आकर रुकी। अब आगे उसमें से जो लड़की निकल कर गई उसे देखकर वह लिफ्ट को भूल गया और उसके पीछे पीछे दौड़ा। उसका दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, राखी राखी, यह राखी ही है। विराट को पूरा यकीन था कि वह राखी ही है। वह उसके पीछे दौड़ा। उसका दिल खुशी से जोर से धड़क रहा था। आखिरकार उसकी राखी उसे मिल गई थी। वह तो हमेशा से कहता है, देर है अंधेर नहीं, एक न एक दिन राखी से जरूर मिलेगा। बड़ी जल्दी वह उसके पास पहुंचा और उस लड़की के कंधे पर हाथ रखकर बोला, राखी तुम यहाँ। वह लड़की पलटी। विराट ने आश्चर्य से देखा। थी तो राखी ही, पर उसका पूरा गेटअप बदला हुआ था। वह पीले रंग का टॉप और काली जींस पहनी हुई थी। कंधे पर पर्स टांगा हुआ था और हाथ में फाइलें थामी थी। आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। कानों में टॉप से मैच करते इयररिंग्स थे और खूब गहरा मेकअप किए हुए थी। पहले से उसका रंग और भी निखर गया था। शरीर पहले से भर गया था। सेहत अच्छी हो गई थी। कुल मिलाकर वह पहले से भी स्वस्थ थी और ज्यादा सुंदर थी। इस निखरे रंग और सेहत में और इस ड्रेस में खिली खिली सी वह गजब ढा रही थी। गजब की सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे राखी पर किसी ने जादू की छड़ी फिरा दी है और उसका रूप ही बदल दिया गया है। सुर्ख रंग की लिपस्टिक से लाल होठों को गोलाकार आकृति में करते हुए बोली, हु आर यू। विराट को जैसे झटका सा लगा। राखी ऐसा क्यों कर रही है? पहले तो उसने सोचा शायद राखी ने पहचाना नहीं है। वह शिकायती लहजे में बोला, क्या ऐसा क्यों कह रही हो राखी, तुमने मुझे पहचाना नहीं? इतनी जल्दी कोई किसी को भूल जाता है क्या? और यह क्या है? तुम वहां से बिना बताए चली आई। मैंने तुमको कितना ढूंढा, कितना मैं परेशान हुआ था तुम्हारे लिए। तुम्हें कम से कम बताकर तो आना चाहिए था। और सुमन कहाँ है? अंकल आंटी कहाँ है? एक ही सांस में वह इतनी सारी बातें पूछ गया। सबसे बड़े आश्चर्य वाली बात तो यह थी कि अभी तक वह उसको धोखेबाज छलावा बता रहा था और उसके लिए अपने मन में इतना क्रोध भरे बैठा था कि अगर वह सामने आ जाए तो उसकी गर्दन ही दबा देगा और उसकी धोखेबाजी की सजा देगा। पर उसको देखते ही उसके सारे गिले शिकवे, नफरत और क्रोध सब कपूर के धुएं की भांति उड़ गया। उसने आश्चर्य से देखा कि राखी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और जो उसने जवाब दिया उससे विराट सकते में आ गया। उस लड़की की आंखों में आश्चर्य भरा हुआ था और वह कह रही थी, पता नहीं तुम क्या क्या कहे जा रही हो और तुम मुझे बार बार राखी क्यों कह रही हो? मैं राखी नहीं हूँ और ना ही मैं किसी राखी को जानती हूँ। तुम पता नहीं कौन सी बकवास किए जा रहे हो। विराट यह बात कैसे मान ले कि वह राखी नहीं है। वह राखी से बोला, प्लीज राखी ऐसा मत कहो। अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो जो भी कहना है मुझसे कह लो। और मेरी तुमसे तो कोई बात भी नहीं हुई थी, तो बिना बताए क्यों चली गई थी? और अब क्यों नाराज हो, बताओ तो सही। ऐसा कहकर उसने राखी को मनाने के लिए उसका हाथ पकड़ना चाहा तो राखी ने जोर से हाथ झटक कर कहा, चुप रहो तुम और ज्यादा बकवास मत करो, नहीं तो मैं शोर मचाकर सभी को बुला लूंगी। एक बार कह दिया तो तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैं राखी नहीं हूँ। अब विराट को भी गुस्सा आ गया। वह पुनः अपनी पुरानी धारणा पर लौट गया कि राखी धोखेबाज है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इतना झूठ क्यों बोल रही थी। अब उसे भी क्रोध आने लगा तो राखी से बोला, अच्छा अगर तुम राखी नहीं हो तो फिर कौन हो? क्यों बताऊं मैं तुम्हें अपना नाम? मैं कोई मजबूर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बता रही हूँ, मेरा नाम शालिनी है। ऐसा कहकर उसने माथे पर झुके हुए कटे बालों को बड़ी अदा से संवारा और विराट के दिल को रोनते हुए आगे बढ़ गई। विराट ठगा सा वही खड़ा हुआ उसे जाते हुए देखता रहा। पहले तो राखी बिना बताए चली गई थी तो वह कंफ्यूज था कि पता नहीं राखी कैसे गई, क्यों गई। अब तो कोई मजबूरी ऐसी कोई भी बात नहीं थी। विराट के सामने ही कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल रही थी। बेशर्मी की तो तब हद हो गई जब उसने अपना ही नाम बदल दिया, अपनी पहचान ही बदल दी। और जबकि बिल्कुल सामने खड़ी है उसके बाद भी किसी दूसरे इंसान की एक्टिंग कर रही है। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा तो यह उसके ऑफिस का ही प्रभात था।
क्या बात है भाई, क्या चक्कर है? मैं बहुत देर से खड़ा खड़ा देख रहा हूँ। मैंने सोचा तुम्हारी कोई परिचित होगी और वह तुमसे मिलकर चली गई। क्या तुम उसे जानते हो? नहीं प्रभात, मैं उसे नहीं जानता। बहुत पहुंची हुई चीज है यार, भेद भरे स्वर में उसे प्रभात ने बताया। अच्छा हाँ, सच में ऐसा ही है। अभी तुम देखना, यहाँ से आएगी, जाते समय भी तुम देखना। कहने को तो यह ऐसे ही प्रभात ने कहा था, लेकिन यह इच्छा तो विराट के मन में भी जोर मार रही थी कि इस बात का पता लगाना चाहिए। अब जो उसके पेट में खलबली मची थी तो वह ऐसे शांत होने वाली नहीं थी। वह इस बात का पता लगाकर ही छोड़ेगा कि आखिर बात क्या है, क्या चक्कर चल रहा है। विराट ने उसे पूछा, तुम इसके बारे में क्या क्या जानते हो और उसका नाम क्या है? अरे यार, इसका नाम तो शालिनी है, मगर यह हमारे मैनेजर साहब की चहेती है। क्या? विराट का आश्चर्य से मुंह खुला का खुला रह गया। जी। और प्रभात उसकी ओर पास आकर खुसर फुसर भरे स्वर में बोला, कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि मालिक के साथ भी इसका फेयर चल रहा है। क्या? हाँ। विराट ऐसी ही धमाकेदार खबरें सुनकर आश्चर्यचकित था। क्या कहते हो तुम? सच कहता हूँ भाई, ऐसा ही है। जी। बीच बीच में ये मैनेजर बाबू से मिलने आती रहती है। करीब 1 घंटे बाद विराट अपने काम में व्यस्त था, तभी प्रभात ने आकर उसे खबर दी, चलो जल्दी से चलकर देखो। प्रभात और विराट दोनों बाहर आए। उन्होंने देखा कि राखी वहां से निकल कर गई और सड़क पर एक गाड़ी खड़ी थी और वह गाड़ी में जाकर बैठ गई। कार को चलाने वाले का चेहरा तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब उसने कार में चढ़ने के लिए दरवाजा खोला तो विराट ने देखा कि उसमें एक बेहद खूबसूरत युवक था। दोनों गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी वहां से चली गई। राखी और शालिनी की यह पहेली विराट की समझ में नहीं आ रही थी और वह यह भी नहीं समझ पा रहा था आखिर वैसा क्यों कर रही है। शालिनी तो चली गई थी, विराट कब तक खड़ा रहता? वह भी ऑफिस में आ गया और अनमने ढंग से अपना काम करने लगा। इतने दिनों के बाद राखी को देखकर उसकी याद फिर से ताजा हो गई और उसके दिल के जख्म फिर से रिसने लगे। उसे राखी का वह रूप याद आया जब वह कुदरत की खूबसूरत हरी मखमली गोद में चट्टान पर किसी शहजादी की तरह बैठी हुई थी। वायलिन की मधुर धुन से पूरी फिजा को मधुरता से भर रही थी। तब वह उसे मोहब्बत की जिंदा मूर्ति लगी थी और उसके दिल को उसने मुट्ठी में कर लिया था। उसकी वह मूर्ति विराट के मन में सदा मुस्कुराती थी, पर आज की यह शालिनी तो उस मूर्ति के आसपास दूर दूर तक नहीं है। पर वह क्या करे, वह तो अपने दिल के हाथों मजबूर है। मन तो मानता ही नहीं, अब इससे ज्यादा ठोकर क्या लगेगी। उसने तो विराट को ही पहचानने से मना कर दिया। उसका दिमाग कह रहा था वह फरेबी है, उसका पीछा छोड़ दे, नहीं तो तू बर्बाद हो जाएगा। दिल की पुकार थी, ऐसा क्यों सोचता है? तेरी मोहब्बत सच्ची है तो तुझे जरूर मिलेगी। मोहब्बत इम्तिहान से होकर गुजरती है और कुर्बानी मांगती है। जो सोच समझकर फायदा देकर मतलब के लिए प्यार किया, वह प्यार नहीं व्यापार है। सच्ची मोहब्बत वो होती है कि मर जा मिट जा, पर अपनी मोहब्बत को साबित करके दिखा दे कि मोहब्बत क्या होती है। सुनते हैं कि सच्ची मोहब्बत के आगे कायनात भी झुक जाती है, तो ये राखी क्या चीज है? फिर भी जो भी हो, इसे तेरी सच्ची मोहब्बत के आगे झुकना ही पड़ेगा। दिमाग ने चेताया, ऐसा भूल कर भी मत करना। वह पता नहीं क्या खेल खेल रही है। ऐसे न जाने कितने मजनू ऐसी हसीनाओं के जाल में फंसे और मिट गए। विराट के माथे पर पसीना झलक आया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में विचारों की आंधी चल रही थी। सही और गलत, दिल और दिमाग के बीच में फंसा अंतर्द्वंद में वह परेशान हो उठा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वह गिर जाएगा। उसे चक्कर आया, तभी उसके पास आ रहे प्रभात ने उसे दूर से देखा। वह भागकर उसके पास आया और जल्दी से उसको संभाल लिया, नहीं तो वह फर्श पर गिरता और उसके बहुत चोट आती। प्रभात ने उसे धीरे से कुर्सी पर बैठाया और एक गिलास पानी लाकर उसे पिलाया। फिर चिंतित होकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ? क्या बात है? क्या तबीयत ठीक नहीं है? विराट थोड़ा संभल गया था। अब मैं ठीक हूँ, विराट ने बताया। मुझे नहीं लगता है कि तुम इतनी जल्दी ठीक हो गए हो। ऐसा करो, तुम घर चले जाओ, छुट्टी ले लो। और मैं देख रहा हूँ जब से तुमने शालिनी को देखा है तब से तुम्हारा यह हाल हो गया है। क्या तुम उसे जानते हो? क्या बात है? सब ठीक है यार, कुछ बात नहीं है, तुझे ऐसे ही लगता है। उसकी शक्ल की एक लड़की थी जो कहीं खो गई। मैंने सोचा वही होगी, पर यह कोई दूसरी थी। ऐसा हो जाता है कभी कभी।
मिलते जुलते चेहरे कई मिल जाते हैं। खैर जाने दो, तुम इन बातों को दिल पर ना लो। अब तुम ठीक हो बिल्कुल? हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बुझे मन से विराट बोला। फिर धीरे से उठ खड़ा हुआ और अपने काम में लग गया। विराट और आदेश ने जो मकान किराए पर लिया था वह मकान का एक पोर्शन था। दूसरा पोर्शन मकान मालिक मिस्टर लालचंद के पास था। उसमें मकान मालिक, उसकी पत्नी, बेटा और बेटी रहते थे। मकान के 2 पोर्शन जरूर थे, लेकिन पार्टीशन की वजह से बिल्कुल अलग अलग मकान हो गए थे। जैसे तय हुआ था, आदेश गांव जाकर विराट की मां केतकी को ले आया था, इसीलिए अब लोगों को आराम हो गया था, खाना पीना नहीं बनाना पड़ता था। मिस्टर और मिसेज लालचंद लगभग 50 और 45 की उम्र के थे। उनका एक बेटा MBA कर रहा था और उसे छोटी बेटी अभी BSc 3rd ईयर में थी। उसका नाम छाया था। छाया बेहद साधारण रूप की सांवले रंग की थी, कद दरमियाना था, हल्की सी मोटी थी, पर चेहरे में गजब की कशिश थी जो लोगों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींच लेती थी। केतकी भी शीघ्र ही इस फैमिली में अच्छे तरीके से घुल मिल गई थी, इसलिए उसे कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। उसका समय अच्छे तरीके से बीत रहा था। अब वह बहुत ही ज्यादा खुश रहती थी, बल्कि यह कहें कि वह गांव में इतनी ज्यादा खुश नहीं थी जितनी यहाँ खुश रहती थी। विराट और आदेश से मिस्टर लालचंद की फैमिली भी बहुत खुश रहती थी। विराट बहुत उदास रहा करता था। उसकी उदासी को वे लोग गंभीरता समझते थे। न किसी से हंसना न बोलना, बस चुपचाप अपने काम पर जाना और चुपचाप वापस चले आना ही उसकी दिनचर्या थी। उसके स्वभाव से मिस्टर लालचंद बहुत ही खुश थे और अपनी पत्नी से कहा करते थे कि देखो, आजकल लड़के ऐसे नहीं होते हैं। उनकी पत्नी का भी यही मत था और उसकी तुलना हमेशा अपने बेटे से किया करती थी। इसी वजह से कई बार जब कोई अच्छी चीज बनती तो वे इन दोनों के लिए भी भेज दिया करती थी, या कोई फंक्शन, कोई त्योहार वगैरह होता तो भी इन लोगों को खिला दिया करती थी। इधर केतकी जब कभी पहाड़ी व्यंजन बनाती थी तो वह लालचंद फैमिली को जरूर इनवाइट करती थी, उन्हें खिलाती थी। उसके पाक कला में दक्ष हाथों के पकवान खाकर वे लोग उंगलियां चाटते रह जाते और शत शत कंठों से तारीफ करते थे। केतकी की इस पाक कला की दक्षता ने उसे किसी अचानक मेहमान आगमन, उत्सव या छोटी मोटी मिसेज लालचंद के किचन का करता धरता बना दिया था। जब भी कोई आयोजन होता तो वह सवेरे से ही उन्हें बुला ले जाती थी और उनके निर्देश पर ही इंतजाम करती थी। उनके बनाए हुए कई पकवान मेहमानों की रसना को कृतार्थ करते थे। विराट और आदेश भी इन लोगों के जो भी काम होते थे कर दिया करते थे। इस तरह से इन लोगों में सौहार्द बन गया था जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। और छाया इस गुमसुम से और अपने में ही खोए रहने वाले विराट के प्रति बड़ी हमदर्दी महसूस करती थी। एक दिन बातों ही बातों में मिसेज लालचंद ने कहा, फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।